कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कुछ बातें मेरे जहन में चल रही होती हूँ। जो लोग अभी अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं, ऑफ कोर्स बहुत एक चाहों से जब आपके घर में अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमाता है तो ऑफ कोर्स एक खुशी का एक माहौल होता है। और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ड्रामे बने होते हैं जो हमारे लिए वाकई में एक मैसेज है, जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं यार ये क्या घर तबाह करने वाले ड्रामे होते हैं, लेकिन यकीन करें ये घर घर की कहानी है। और आपको बड़े चाहों से जब एक बहू को घर में लाया जाता है तो उसको बेटी की तरह ट्रीट करना भी हमारे पर लाजिम है। ऑफ कोर्स जैसे हम अपनी बेटी को बड़ा सहल देखना चाहते हैं, वो अलग रहे, उसकी ये ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी हो, जब बेटी के लिए हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब बहू की बारी होती है तो वो लो हमारे बेटे को अलग कर दिया, हमसे जुदा कर दिया। इस तरह की चीज़ें आप लोग जो है ना, ये तज़ाद अच्छी बात नहीं है। जिस तरह आप अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा सोचते हैं कि जब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे, वो क्यों नंदों की खिदमत करे, सास की खिदमत करे, लेकिन जब आप अपने ऊपर लेते हैं तो फिर कहते हैं हमने अपने बेटे को इतने साल पाला और उसका ख्याल किया, ये क्या बात हुई, हमारी बहू तो ऐसी निकली, उसकी तरबियत में कुछ कमी थी। तरबियत में कमी नहीं थी। मैं सच कह रही हूँ कि जब आप किसी की बेटी को घर में लेकर आते हो, आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है? उससे कोई सर्विसेज करवाना? जब आप अपनी बेटी को घर से रुखसत करते हो तो आप उसके कानों में क्या डालते हो? बहुत सारी ऐसी बातें, ये सब माँओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ 99% ख़वातीन कभी भी और माएँ अपनी बेटी को ये नहीं कहती कि बेटा बर्दाश्त करना, नंदों की खिदमत करना, सास की खिदमत करना। मुझे तो नहीं नज़र आता ऐसा कोई हो, बस ऐसे रहना, कोई ज़रूरत नहीं है इतने नखरे उठाने की, यूं वूं। यानी कि मुझे नहीं लगता कि वो उनको इस तरह की कुछ माएँ कहती हूँ कि बेटा बर्दाश्त करना। कौन है, मुझे ढूंढ के बता दें। 1% 2%। आप भी नहीं कभी चाहते ना कि आपकी बेटी जाके वहाँ पर जो है वो नौकरानी बन जाए, लेकिन जब आप अपनी बहू को लाते हैं तो अब बस कर जाओ, तुम्हारे चौंचले ख़त्म हो गए। बहुत अजीब सा तज़ाद है। उस बेटी को इतना, वो जो सब अपने बचपन छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के, अपना एक ख़ानदान छोड़ के अपने ख़ानदान में एडजस्ट हो रही है, वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो एक वाइट पेपर है। उसको आप जैसा ट्रीट करोगे वो वैसा रिस्पॉन्स देगी। उसको बेटियों की तरह ट्रीट करोगे तो वो बेटियों की तरह है। सारी ज़िंदगी उसने बच्चों की खिदमत करनी है, यानी कि जो औलाद होगी उसकी खिदमत करनी है, उसको स्कूल भेजना है, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। चंद साल उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत उसे गुजारने दे, 2-3 साल, उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही मशीन की तरह गुजारनी है। जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर पड़ेंगी, उसको बिजली की बिल की टेंशन होगी, उसको इस कम सैलरी में अपने बच्चों की कफ़ालत उठानी होगी, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना होगा। उसके अगर हस्बैंड की 30 या 40 हज़ार सैलरी है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, स्कूल की फ़ीस, ये वो, सारी ज़िंदगी उसने टेंशन है भुगतनी है। फिर वो एक माँ के रूप में ऑफ कोर्स डेवलप हो चुकी होती है, फिर उसे खुद पता चल जाता है अच्छा बुरा क्या है। आप उसको लाते ही क्रिएट मत करें, आप कोशिश मत करें उसे कि वो आपकी जो है ना, वो जैसे कोई खिदमत करने, उसके दिल में कहते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि समटाइम यार तुम मेरी माँ की इज़्ज़त करो, आपकी माँ की जो इज़्ज़त है ना वो खुद डेवलप करेगी, आप उसके दिल में नहीं डाल सकते हो। आपकी माँ का बोलना, कहना, उठना, बैठना, उसकी मोहब्बत का इफ़ेक्ट वो खुद ऐसी हो जाएगी कि वो कहेगी हाँ यार ये मेरी माँ है। आप उसको क्यों फोर्स करते हो कि देन यूं 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 यूं, नो वाई? यानी कि आपकी माँ खुद कैपेबल नहीं है, वो किसी से करवाना चाहती है खिदमत, एंड द पावरफुल ऑफ एंड मतलब फोर्स कर रही है अपने बेटे को, यस तुमने मेरी इज्जत करवानी है, यू आर नॉट कैपेबल। मेरी बातें बड़ी तकलीफ दे हैं, मैं यस कहूँगी, लेकिन मैं कहती हूँ मैं बहू हूँ तो मैं अपनी जगह खुद बनाऊँगी, और मेरे दिल में जो जगह बनाएगा तो मैं उसके दिल में जगह बनाऊँगी। जब मुझे सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो मैं इतने एफर्ट करने के लिए थोड़ी यहाँ पर आई हूँ। ये मतलब इस्लामी रूल के मुताबिक मेरा अगर निकाह एक मर्द के साथ हुआ है तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मोहब्बत की है, लेकिन अदरवाइज
मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है, हस्बैंड की खिदमत फ़र्ज़ है। तो आप ऐसा फोर्स ना करें कि आप अपने दीन से भी दूर हो जाएं और मोहब्बतों से भी दूर हो जाएं, और वो जिसको आपने एक कितने साल, जिसको एक फोर्स करते हैं आपने मैंने 25 साल 30 साल पाला है, और वो मुझे छोड़ के चला जाए, तो आप खुद ऐसा अपने जैसे तालीम दी है ना, ऐसी तरबियत में भी ऐसा ही कुछ कमी छोड़ देते हैं कि वो बच्चा आपसे ख़ाइफ होने लग जाता है, क्योंकि एक और वजूद दुनिया में आ चुका होता है, एक और हिस्सा उनकी ज़िंदगी में। तो इतनी ज़िंदगी को कटन मत करें, हैप्पीनेस में रहें, खुश रहें, खुशियों को बांटें, खुश रहें जैसे अपनी औलाद के लिए। तो वो जो आ रही है वो भी आपकी औलाद है, क्योंकि वो औलाद का हिस्सा बन गई आपके घर का। लेट्स सी, ज़िंदगी के ये ड्रामे वगैरह मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये किस तरह एक घर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह क्या होता है ना, खुद बंदा खुश रहता है ना दूसरों को खुश रख सकता है। खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के कोई पैसे नहीं होते। लेट्स सी, ये हैप्पीनेस पता क्या होता है, जब आप ऐसी वेव्स आप पॉजिटिव छोड़ते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो आपकी सेहत भी हेल्दी रहती है। वरना आपके ऑर्गन इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो क्या जुल्म कर रहे हो मेरे पे भाई, मेरा तो मैदा भी काम नहीं कर रहा। मैदा आपसे सवाल करता है खुदा के लिए इतना स्ट्रेस मत लो, मैं तो मशीन भी नहीं चला पा रहा, मेरे पे बहुत ज़्यादा वजन आपने डाल दिया स्ट्रेस का। तो लेट्स सी, आप अपने जितने आपके आज़ा वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस, आपकी आंखों का आईसाइट वीक होना, आपके बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लेट्स सी, हम ये तो एक मोटिवेशनल मैसेज था। मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, सम टाइम आपके दिल पे भी ना कहते गिरा गुजर जाती है, तो उसके लिए माजरत, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, और अपने मसलों को खुद कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे सबके मसले हल हों, और आप सब अपने घरों में खुशहाल रहें, और आने वाली नस्लों को भी अपने साथ लेके चलें। एक दिस इज़ अ मोटिवेशनल वर्किंग, हम ये कहेंगे हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा हैं, और बच्चे हमारा हिस्सा हैं, और इसी तरह हम अपने बच्चों को अगर पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे भी आगे से पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे, ठीक है जी। आज हम लोग बात करेंगे आपकी ब्यूटी की, यस, और ब्यूटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ब्यूटी जो है वो ख़वातीन को बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है मर्द हज़रात को भी ज़रूरत है, जस्ट फॉर जोक। अच्छा जी, यूँ होता है कि हम लोग खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं यार, खूबसूरती कुछ लोग कॉम्प्लेक्शन में पड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन नहीं 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 नहीं, नहीं मैटर नहीं करता, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए। और आपने देखो कि साउथ अफ्रीका के लोग कितने ब्लैक होते हैं लेकिन उनकी स्किन बड़ी हेल्दी होती है। इसके लिए आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू, कोई ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद के आप खाएं जी, बहुत ज़्यादा आपने अखरोट खाने हैं तो बादाम खाने, नो वे, ग्रीन वेजिटेबल आपके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू, और जिसके अंदर फाइबर्स होता है, लाइक जैसे खीरे में बहुत ज़्यादा होता है, पानी वाटरमेलन में बहुत होता है। अल्लाह पाक ने बहुत सारी ऐसी हमारे लिए वेदर के हिसाब से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, हो पालक, मूली, बहुत सारी ऐसी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, और अभी मटर बहुत लोगों को पसंद होते हैं, ठीक है। अब हमें यूज़ करने का तरीका अगर आ जाए ना, हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डेड कर देते हैं भून भून के। तो आज हम इस पे बात करेंगे, आपके स्किन के ऊपर, आपके बालों के ऊपर, आपके ये जो है मोटापे के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों की गुफ्तगू होगी हमारे दरमियान। यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और दो तीन और भी हमारे गेस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ किससे, यस, ज़बरदस्त ब्यूटी, मुझे लग रहा है, मुझे कभी भी लगता है कि कभी बूढ़ी नहीं होंगी। अब मैं इनको फॉलो इन से अक्सर होम रेमेडी, यार बताओ ना अब मैं क्या करूँ, तुम जैतून पिया करो लड़की, ओके। लेट्स सी, ये कदा फ्रेंडली हम लोग एक दूसरे से हेल्प लेते रहते हैं। तो यहाँ पर है हमारे दरमियान आपको गुड अवेयरनेस देने के लिए मुबशरा खान, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अब लेकिन यार कितनी एनर्जी है इसके अंदर, ऐसे है। या मॉर्निंग में होना भी चाहिए। मॉर्निंग में होना चाहिए, और वैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग जितना लेजी, हम लेट नाइट सोते हैं, और इसका बैड इफेक्ट है मुबशरा, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालो। ये जो लेट नाइट सोते हैं उनको बहुत सारी डिजीज़ भी लग सकती हैं, और इंसोमेनिया की कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो लोग लेट नाइट होते हैं वो स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रा इसके बारे में बताओ यार। देखिए, ऑफ कोर्स काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जो सुबह सोते हैं फजर के टाइम पर, और फिर 2 से 3 बजे तक लेट आफ्टरनून में उठते हैं। Yes. उनका खाना पीना भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। GTI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, पेट के जिसे हम कहते हैं अमराज। उसके साथ साथ इंसोम्निया मीन्स के कुछ टाइम के लिए नींद नहीं आती, दैट वुड बी 4 days 5 days या मे बी 2 days, और फिर ये एसोसिएट करता है मैनिक डिप्रेशन के साथ। दूसरी चीज़
चीज़ है कि मैदे का किस हद तक वर्क करता है स्किन पे, एंड आई वुड से न्यूरो टेस्टोनियल आई वुड से, क्या, क्योंकि हमारी जो सोच है वो खाने से एसोसिएटेड है। हाँ बिल्कुल। अगर हम पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। वेजिटेबल्स में अगर कमी आती हैं तो हर वक्त एंगर मैनेजमेंट का हम शिकार रहते हैं। थर्ड थिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी पीते हैं तो ऑब्वियसली कैफीन है, लिटिल बिट हाइप होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। फ्रूट्स लेते हैं तो हमारे पर्सनालिटी में, कैरेक्टर में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आता है। अगर हम मीट खोर हैं, यानी हमने 7 days a week अबाउट 3 meals a day हमने हाई प्रोटीन लेना है, जो मीट का इंटेक है, चिकन है और एनीथिंग लाइक दैट, तो हमारी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, हम हर वक्त गुस्से में रहते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपनी बैलेंस, अपनी बॉडी को बैलेंस किस तरीके से करें। डाइट के मुताबिक का है तो ऑब्वियसली जब हमारी रूटीन आउट होती है मोटापा बढ़ता है तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया। तो हर किसी को, इट डजंट मैटर कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या कम है, बट मेन थिंग इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। अच्छा, मैं एक बात, आपने जो भी लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक बात बड़ी सेंसिटिव सी है, मुबशर, ये बताओ कि मैंने अक्सर देखा आर्टिस्टों को भी कैंसर हो जाता है, और ये इन बेचारों का जो ड्रामे में, मतलब एक्ट फिल्मों में एक्ट, बड़े मैंने अदाकार हैं जो, जिनको इतना पैसा होके भी इतना कुछ लाविश जिंदगी, हर न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी पूरी हो रही है, लेकिन उनकी जिंदगी की जो डिसबैलेंस है ना, कि अल्लाह की कायनात है, उनको भी फिल्म स्टार्स, हमारे पाकिस्तानी कितने लोग ऐसे हैं जो वो ड्रग्स में आ जाते हैं और उनके अंदर प्रॉब्लम है, या उनकी ज़िंदगी जो है, ये लाइफ स्टाइल जिसे काउंट करता है, सब कुछ होते हुए भी वो कैंसर और इस तरह की बड़ी डिजीज़ का शिकार होता है। देखिए, फॉर इंस्टेंस मोटापा, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो आपको एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक या सर्टेन कैरेक्टर प्ले आउट करना होता है। उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी मोटे होते हैं तो आपकी स्क्रीन पे वज़न बहुत ज़्यादा आता है, चिन डबल चिन होती है, फेस बड़ा लगता है। यानी आपका अगर वज़न 60 किलोग्राम्स है तो ऑन द स्क्रीन वो दिख रहा होता है 75 या 80 किलोग्राम्स। तो इसको कम करने के लिए काफ़ी जो अदाकार हैं वो दूसरी चीज़ों में मुलविस हैं। फॉर इंस्टेंस स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं एंड ऑल दैट, टू मेक योर सेल्फ वेरी थिन। तो अगर थिननेस हेल्दी वे पे लेके जाएं तो ऐसे भी है कि अगर आपकी बॉडी मस्क्यूलर हो, या अगर आप थोड़ा सा लीनर लुक पे मसल्स, 6 पैक एब्स बना रहे हैं, तो वो एक, अगर आप मॉडलिंग में तो बहुत वर्कआउट करती है, अगर सर्टेन आप एड्स में हैं वो भी वर्क करती है, बट स्लिमर और स्लेंडर लुक, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ फिगर का, वो नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग हैं ईस्ट एशिया से। तो हमारी जो आई वुड से जो पीछे जो 3 जनरेशन्स हैं वो एसोसिएटेड हैं अरब, अफ्रीकाज और ये सारे ममालिक से, एंड बांग्लादेश एंड ऑल दी अदर कंट्रीज़। तो इसके हिसाब से जो हमारा पोस्चर है या हमारी आई वुड से कि वज़न को अगर ले लें तो वो ब्रॉड ही है। इट डजंट मैटर कि अगर आपका कद छोटा है या टॉल है, वी आर ब्रॉड। वो ये कहते हैं कि जी ब्रॉड के साथ आपकी हड्डी चौड़ी है। तो मैं, मुझ पे वज़न नहीं चढ़ता, बट मेरी बॉडी बहुत हैवी लगती है क्योंकि हड्डी चौड़ी है। हड्डी चौड़ी नहीं होती, आपका वज़न ज़्यादा होता है। आपने अपना वज़न कम करना है तो आपके जो बॉडी पोस्चर है और बॉडी स्लिमिंग टेक्निक से उसको तरमीम करें। ये ना कहें कि यू नो लाइक हम लोग हर किसी चीज़ में छोटे छोटे एक लूप होल्स ढूंढते एंड देन वी गेट टू ब्लेम इट ऑन देम, यानी कि भाई नहीं, इसकी वजह से हमारी बॉडी या हमारी फिजिक या हमारा फेस का जो कॉन्टूर है वो इस तरीके से है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपके पेरेंट्स कहीं से है या क्रॉस हुए हुए हैं मैरिज मैरिशल से, तो उसमें हमारे फीचर्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर इफ़ यू थिंक कि अगर आपकी फैमिली में मोटापा है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट, अगर इतने मेडिकल इश्यूज हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, थिनिंग पे जाएं। थिनिंग का ये मतलब नहीं कि आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ये है कि आप अपनी जो डाइट ले रहे हैं उसमें तेल को कम करें, हाई प्रोटीन यानी एनिमल प्रोटीन को लिमिट करें, पल्सेस, दालें, लोबिया,
फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और पानी पानी का हम बहुत चोर हैं, चाहे वो Really? गर्मी है चाहे वो विंटर है, प्यास नहीं लगती या बहुत प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना पड़ेगा तो लिमिट करो। बिल्कुल हर ठीक। चीज़ का हमने एक सोल्यूशन दिया हुआ है, सोचा हुआ है कि नहीं अगर हम पानी पिए तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, सो इट्स बेटर कि हम वैसे skip मूषा करें। बता दो ना, अगर हम लोग मार्केट जा रहे हैं अब मैं देखो खुद ही कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा नाज़रीन, मैं सच बताऊँ लाइव शो है कुछ भी है, अगर हमने जैसे शॉपिंग करना है यार अभी क्या बाजार जा रहे हैं, छोड़ो यार पानी देखिए फॉर इंस्टेंस पानी बाजार भी- भी हम हमेशा, अब जो हमारा ट्रेंड है वो मॉल्स का ज्यादा ठीक है। है, हम आउटडोर नहीं करते Okay. क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हम यूजुअली अगर आउटडोर जैसे तारिक रोड है, कहीं और सदर वगैरह के इलाके हैं, तो वी यूजुअली लेकिन फिर- डिसाइड के Okay. 6:30 बजे जब हस्बैंड आ जाएंगे या 5 बजे वो लेके जाएंगे, और हस्बैंड के साथ जाने का मतलब है 1 घंटे में आपने जो शॉपिंग करनी है करो और वापस आओ, Okay. because you don't get to chance linger around, You you know? have solution तो कितनी आप उससे पहले- किसी बड़े होशियार हो। फॉरेन से किससे कि इन्होंने फॉरेन बता दी जी मॉल्स में ज्यादा, लेकिन अक्सर लोग जैसे अभी मॉल में नहीं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सब्जी लेने या मार्केट जाते हैं, संडे बाजार वहाँ तो बिल्कुल। नहीं है ना, बिल्कुल संडे नहीं बाजार है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं लोग है। जाते हैं अक्सर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहते हैं यार हम लोगों ने आज जो है ग्रोसरी वगैरह लेनी है, अच्छा सब्जियां लेनी मैं है। संडे बाजार की बहुत खिलाफ हूँ, सॉरी टू वाह से। क्यों उनका रोजी पानी बंद करी हो? नहीं सब धूल मिट्टी उड़ रही होती है, वेजिटेबल्स आपकी वो हर वक्त पानी छिड़क रहे होते हैं, पानी के अंदर उन्होंने ग्लूकोज डाला हुआ होता है, एक सर्टेन अच्छा, केमिकल मीठा डाला मीठा। हुआ होता है, जो वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बड़े फ्रेश दिख रहे होते हैं, पॉलिश हो रहा होता है। अच्छा जो महंगी चीज़ है वो उधर ही मिलती है, दिस इज व्हाट आई नोटिस, जो महंगी चीज़ें वो उधर ही मिलेगी, आपको वैरायटी भी नहीं होगी, और आप एक जोन में होते हैं कि मुझे शॉपिंग करनी है। अब चाहे शॉपिंग, लेकिन नहीं एक बात बताओ, हमारे मुल्क में देखे ना, आपको पता है हमें हर बंदे के बारे में सोचना पड़ता है। आई वुड से फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस है तो वो बेचारे जो है ना नो आई वुड weekly से लेते बेटर हैं। कि जो रोड पे जो ठेले होते हैं ना, हाँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और काफी ऐसी खाने पीने की अशिया मिल जाती है जो आपको आराम से लाइक हॉकर्स मैं कहती हूँ, आप वहां से ले लें, दैट्स बेटर। और जो कपड़े वगैरह है तो ऑब्वियसली आपका वो एक तो फिर टेस्ट of होता है, course। तो आप या तो सदर तारिक रोड, दैट इज बिल्कुल। आउटडोर, और अगर मॉल्स में है तो मॉल्स में भी अच्छा लेकिन देखिए अभी trending कौन सी malls ऐसी होते हैं। मार्केट है जो हम लोगों ने ऑफ कोर्स डिनाई नहीं कर सकते मुबशरा, ऑफ कोर्स मॉल्स अभी बने हैं, लेकिन हम लोगों के कुछ बड़े मार्केट्स हैं जो बड़ी मशहूर हैं, जो लोग अक्सर हम सफ़ेद पोश हों या जो भी, अभी तो एक क्लास को भी यूँ कहूँगी कि ऑफ कोर्स इतनी महंगाई में वो कुछ शादी की बेटियों की शॉपिंग, लालू खेत में एक पूरी मार्केट है, जामा क्लाथ इज अ फेमस नेम, ये वो भूल नहीं सकते हम लोग। हम लोगों ने जा गए हैं और वहाँ पे वैरायटी देखे जामा क्लाथ की, जो लालू खेत में सॉरी इनके यूँ कहूँगी तारिक रोड पे जो मैं ड्रेसेस देखती हूँ मॉल्स में, ब्राइडल ड्रेसेस, कॉस्ट का फर्क है, मटेरियल बिल्कुल इक्वल है, मैंने दोनों का जामा क्लॉथ के लेविश ब्राइडल ड्रेसेस, एंड जब मैं उधर गई हूँ तो कॉस्ट में फर्क है, जैसे सेम मटेरियल वो अच्छा ये चीज मैंने गुलिस्तान है जो वहाँ पे जी, एक जी, बहुत जी। बड़ा मॉल है, एक ही मॉल है जौहर मोड़ पे, और वहाँ पे मैंने भी इसी तरह सर्वे किया क्योंकि क्लिनिक मेरी वहीं पे है। Okay। तो वहाँ पे मैंने नोट किया कि यूजुअली वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि अगर हम इस वाले इलाकों में जाएंगे तो चीपर मिलेगा, नो इट्स ट्रू, बट सेम चीज जब आप इस टाइप के मॉल्स में जा रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है रेंटल बहुत एक्सपेंसिव है, दे कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ, तो प्राइसेस आपको वही मिल रही होती है, क्वालिटी भी वही मिलेगी। Yes। आई मीन टैग होगा 25,000 और फिर वो क्रॉस करके इस तरीके से क्रॉस करके नाउ ऑन सेल फॉर 5,000, तो आई वुड से कि अच्छा चलो ये 5 थोड़ा सा और आगे जो, अच्छा बाजी वो 5 में दे रहा है, मैं आपको 3,500 में दे दूंगा। बस, तो ठीक। वो बार्गेनिंग में आई थिंक यू गेट द सेम थिंग। मुझे पता है वो ये हम लोग ऐसी क्लासिफिकेशन की भी ऐसा कुछ नहीं है और आपकी यकीन करें आप, अगर अब मैं जैसे अपने शादी के जोड़े या कुछ उनको क्रिएट कर लेती हूँ खुद ही ना, तो इसमें कोई आप लोग गिल्टी फील ना करें। उस दिन निदा यासिर कह रही यार मैं अपने ना स्टूडियो के लिए जो है ना वो मैं वो वाले मार्केट जाती हूँ, वो जो सेकंड हैंड चीज़ें नहीं होती वहाँ पर मिलती हैं, बाजार लुंडा बाजार भी कहते हैं कुछ इस तरह, तो होते हैं बाजार आजकल ऑनलाइन देखें आपको पता चलेगा। कहती वहाँ के प्रॉप्स मुझे बहुत एक तो नॉर्मल रेट में मिलते हैं, चीप रेट में, और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हम कहें यार निदा यासिर को क्या यही जगह मिली थी, लेकिन आप ये ना सोचें, आप देखें कि चीज़ की वैल्यू पूरा पाकिस्तान हमारा है,
इनकी जगह हमारी, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी कॉस्ट में पड़ रही है तो देन गो। आप क्यों फील करते हैं यार मुझे वहाँ कोई देख लेगा तो कहेगा ये ले रही है, वाई, उसने कुछ नहीं करना है, आप टेंशन ना लें, रिलैक्स होके जाए। अच्छा, हम लोग जब कहते हैं ना तो कहते हैं यार ये सही है, वरना लोगों के दिल में ना कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर कोई ख़ानदान का बंदा नहीं देख ले, इसी सोच में रह के ना आप बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। दिल को जो अच्छा लगता है, जो दिमाग को समझ में आता है वो कीजिए। वैसे साबी मेरी दूसरी ब्रांच भी है गार्डन पर, तो वहाँ पे मुझे आपकी बात से याद आया कि मेरे पास काफ़ी पठान आते हैं जो यही काम करते हैं। थोड़ी पश्तो सीख ले। पश्तो में यार समझ उनकी आ तो जाती स्किन इतनी है, अच्छी होती है, उनको क्या जरूरत है? बहुत खराब होती है, Really? ड्राई, रिंकल, यंग लड़के, पिगमेंटेशन और काफ़ी और एक दो चीज़ें हैं। तो वो अक्सर जब मैं पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हैं तो वो पश्तो में बोल रहे होते हैं जैसे पुराना काम करते हैं, तो पुरानी चीज़ें लेना। और मैं उनकी शख्सियत देख रही होती हूँ, और जब वो पेमेंट देने आते हैं तो वो इतनी गड्डी नोटों की ऐसे टेबल पे रखते हैं, तो I just look at them and पता चला आप लोग रिच। मगर वो तरीकेकार जो होता है वो सादा है उनका, देसी सादा, और बात करना ऑफ कोर्स दे आर स्पीकिंग इन पश्तो, बट यानी जो चाहिए वो मुझसे इतनी मुझे हंसी आती है जब मैं कोई क्रीम निकाल के देती हूँ तो वो बोलते हैं कितना पर किलो। तो मैं देख रही होती हूँ, मैं कह रही हूँ पर किलो नहीं भाई, ये एक क्रीम की और इतनी सी और इतने मच इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, हमारे दरमियान हमारी दूसरी गेस्ट ने भी ज्वाइन किया, हम उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे ब्रेक की तरफ। नौरीन नजमुल, स्किन स्पेशलिस्ट, यंगेस्ट ही है लेकिन बहुत ही प्रीटी, खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से भी कैसी हैं? कैसे हैं? आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे सहाने होते हैं। मैं जब भी हंस रही थी। अच्छा जी, हमारे साथ जो है नौरीन से पूछते हैं। नौरीन ने ऑफ कोर्स इंट्रो में भी जब मैंने हेल्थ और ब्यूटी सेगमेंट स्टार्ट किया तो देन कहा कि यार कॉम्प्लेक्शन नॉट मैटर, हमारे इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। स्किन हेल्दी के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट जो है ना गोरे रंग का, वो थोड़ा सा एशियंस में ज्यादा है, वरना इतना ज्यादा मैंने देखा नहीं है। यानी कि गोरे रंग का जमाना पुराना हो चुका है। लेकिन वो पुराना होता नहीं है, बिकॉज हम एक सोसाइटी में ऐसी रह रहे हैं ना जहाँ पे फोकस जो है वो गोरे रंग को किया जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, हेल्दी स्किन होनी चाहिए, बिकॉज अभी आपने जैसे आप बात कर रही थी कि एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, सब इतना केयर करने के बाद भी वो कैंसर हो जाता है, ज्यादातर की डेथ जो है कैंसर से होती है। लाइफ स्टाइल में। हाँ, तो बेसिकली उसका रीजन क्या होता है, टॉक्सिन इनटेक बहुत ज्यादा करते हैं। नॉर्मली भी हमारी सोसाइटी के अंदर टॉक्सिन्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब लोगों से अगर आप बात करें ना कि आपने टॉक्सिन्स के बारे में, तो बोलते हैं पता नहीं कहाँ से पढ़कर आ गई है, इस तरीके से होता है। आपको पेशेंट को समझाना पड़ता है कि इफ यू वांट अ हेल्दी स्किन या आपको लाइफस्टाइल हेल्दी करना है, तो आप थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस लेकर आए, अपनी काम के अंदर चेंजेस लेकर आए, अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आए, जो आपकी डेली रूटीन है उसके अंदर चेंजेस लेकर आए। सबसे पहले टॉक्सिन्स के ऊपर वर्कआउट करें, ठीक है, पानी ज्यादा पिए, नीम वाटर होता है वो पिए, मिंट वाटर आप पी सकते हैं टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए, और उससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपकी इंटरनल हेल्थ भी बड़ी अच्छी होती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप ड्रग्स ले रहे हैं या फिर आप जो है वो अल्कोहल ले रहे हैं, जो आजकल यहाँ पे भी रुझान बढ़ता चला जा रहा है, खासतौर पे मैं यंगस्टर्स की बात करूंगी, मेरे बाद के जो बच्चे हैं उनमें ये चीज बहुत ज्यादा फैलती चली जा रही है। यहाँ पे उनकी हेल्थ जो है वो हमसे ज्यादा खराब हेल्थ की तरफ चले जाएंगे। यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं। अवेयरनेस नहीं, मॉडर्नाइजेशन। उनको मॉडर्नाइजेशन देखी। हाँ, उनको मॉडर्नाइजेशन यही लगता है कि हम पार्टी कर लें, हम जो है वो टॉक्सिन इनटेक कर लें, हम जंक फूड ज्यादा खा लें, या हम जो है वो स्मोकिंग की तरफ चले जाएं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम स्मोकिंग कोई लड़की करती थी ना, तो हम पहले सोचते थे कि यार कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहो, या हमारे पापा वगैरह घर में स्मोकिंग कर रहे थे तो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था कि वो जो स्मोकिंग कर रहे हैं ना वो जा हमारे अंदर भी रही है। सिर्फ वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, अराउंड में उनके जितने भी लोग हैं ना वो डिस्टर्ब, वो सब लंग्स उनके सबके जो है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो एक बंदा इफेक्ट नहीं होता, सब इफेक्ट होते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, ये मैं इस रूम में बैठी हूँ, आप देखिए स्टूडियो के अंदर ये सब क्लोज है, अगर वहाँ बराबर में एक किचन है, अब वहाँ से भी कोई पी रहा होगा, मैं हैरान हूँ। आपने सही कहा कि बराबर में भी बंदा मुतासिर होता है, अफेक्टेड होता है, वहाँ से मुझे फील हो जाता है कि कुछ जल रहा है। हाँ, और मैं बकायदा यहाँ इशारों से कह रही हूँ यार कुछ स्मेल आ रही है, तो हैरान है कि जिनकी ड्रॉअर क्लोज है
मेरे फीलिंग आपने सही कहा कि इर्द गिर्द के बंदे और बच्चे अगर इनोसेंट हो, आप सोचे कि अगर कोई स्मोकिंग करे, चाहे वो ये समझे मैं वॉशरूम में जाके कर लूं मेरे बच्चों को नहीं, लेकिन आप यकीन करें मैं कहती हूँ इर्द गिर्द की होती है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल होती है। और जितना आप सिगरेट पीते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी स्किन ड्राई होती चली जाती है। ओह माय गॉड, स्किन ड्राइनेस की तरफ भी जाती है, टॉक्सिन्स इनटेक बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाता है। फिर चाहे आपकी डाइट अच्छी हो, फिर चाहे आपका कुछ भी अच्छा हो, अगर आप टॉक्सिन्स रिमूव नहीं करो तो आपकी स्किन भी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो टॉक्सिन्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने पानी जो है बहुत ज्यादा पीना है। अगर आप जो है वो टॉक्सिन इनटेक कर रहे हैं तो उसको आपने निकालना भी है, और निकालना आपका एक ही तरीके से निकल सकता है बॉडी से, कि यूरिन के जरिए आप जो है वो उसको टॉक्सिन्स को रिमूव आउट कर सकते हैं। वरना कोई सर्जिकल प्रोसीजर तो है नहीं कि हमने जो है वो सर्जरी कर दी और टॉक्सिन्स निकाल के, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टॉक्सिन्स का। आपने अपने ब्लड को प्योरीफाई करना है, देन यू हैव टू टेक एंटी टॉक्सिन्स। उसके लिए आप जो है वो अपनी रूटीन को चेंज करें, वेजिटेबल्स वगैरह उसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि जब आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी हो रही होती है ना, इंटरनल क्लीनिंग हो रही होती है, तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है आपकी फेस के ऊपर। जैसे हम कभी परेशान हो तो हमारा फेस देख के लोग बता देते हैं कि तुम परेशान हो। बिल्कुल ऐसे नींद आ रही होती है तो देख के मुंह बता देते हैं कि आपका जो फेस लग रहा है आज आप जो है वो थोड़ा लो साउंड कर रहे हैं, या आप जो है एनर्जेटिक साउंड कर रहे हैं, या फिर आप जो है खुश हैं या गम में। हर चीज जो भी इंटरनल होगी ना वो सबसे पहले फेस पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो इंटरनल हेल्थ को कोशिश करनी चाहिए, इंटरनल हेल्थ को ना आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाएं, जिसमें सबसे बेहतरीन आप अपनी डाइट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, डाइट के जरिए, दूसरा रूटीन लाइफ के जरिए कि आप अपनी रूटीन के अंदर योगा वगैरह को शामिल करें। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, योगा को शामिल करें, नींद को अच्छा करें, 8 घंटे की नींद लें, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग्स के ऊपर। योगा आप करते हो? हाँ ये ट्रेनिंग देते हो, खुद करते हो? नहीं, ट्रेनिंग लेती हूँ, ट्रेनर है। आप एक अभी मुझे आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने मुझे पूरा सिखाना है कि कौन सी टेक्निक से योगा में। मैं तो बिल्कुल इसके बारे में नहीं नॉलेज, मैंने सिर्फ लोगों को आलती पालती मार के देखा है। मुझे आपने रियली मैं बताऊं, देखिए अगर किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना, बिल्कुल, तो फेशियल एक्सरसाइजेस होती अच्छा है। जानिए ankles कॉल के ले लिए। ले। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो प्यारी बहन, क्या नाम है और कहाँ से कॉल किया आपने? मैं बोल रही हूँ, शमीम बोल रही हूँ। सबीन, हेलो जी, आपका नाम मुझे समझ में नहीं आ। शहजाद भाई नाम क्या है इनका? शमीम। शमीम, जी, शमीम कहाँ से कॉल की? कराची से या कहीं और से? क्या ओके, कराची से। क्या पूछ रहे हैं शमीम, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे ना हाथों पे ना निशान हो गए, वाइट ओह, हो गए। कब से? ये अभी मैंने भी थोड़े दिन नोट किया, महीना हो रहा है, हल्के हल्के से पड़े हैं, अभी शुरू हुए हैं, और एक हल्की आंख से इधर हल्का सा शुरू हुआ है अभी। अच्छा, हाथों पे व्हाइट कलर के सफेद निशान पड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, एक और, आपकी उम्र क्या है शमीम? मेरी उम्र है 55। 55। मुबशरा जी कुछ पूछना है आपने? 15 साल पहले भी हुआ था मुझे इस तरह। 15 साल पहले मैंने डॉक्टर से दवाई ली थी, मैंने मरहम को ट्यूब दिया था उन्हें। अच्छा, ये आपकी फैमिली में है शमीम? नहीं, किसी को नहीं था। किसी को भी नहीं है। अच्छा, इट माइट बी विटाल्गो, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी और सर्टेन। अच्छा, इनको लाइव हम आंसर देंगे। आपने नौरीन कुछ सवाल शमीम से करना है? नहीं डॉक्टर मुबशरा जो पूछ रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच शमीम, हम लोग आपको इसका आंसर देते हैं। अच्छा जी, मुबशरा जी क्या कहते हैं? जैसे मैं बता रही थी कि कैल्शियम और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके लिए बेटर है कि ब्लड वर्क करवा लिया जाए, क्योंकि शी मेंशन के 15 इयर्स बिफोर भी इनको सेम इशू हुआ था। अब दोबारा से, अब द पॉइंट इज कि ये हाथों के ऊपर था या तलों पे था, ठीक है? दैट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। बहुत तब्दील हो जाती है कि अगर आपका पैचेस है या ड्राई पैचेस है या दाग है, कुछ लोग इसको भी कहते हैं कि उंगलियों के बीच के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, ये यहाँ पे इस तरीके से आइलैंड टाइप का बन जाता है, तो उसकी वजह से आपकी मेडिकेशंस डिफरेंट हो जाएगी। बेस्ट है कि अगर वी आर ऑन द, जाहिर बात है आप, ये मेरे सामने नहीं है तो आई वुड से कि आर्निका क्रीम इज़ रियली गुड। अगर ये टॉपिकल एप्लीकेशन सिर्फ लगाएं, कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करें और आयरन का, अगर हो सकता है तो विटामिन डी की, क्योंकि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं तो यूजुअली हमारे यहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और आयरन की, तो अगर इसका टेस्ट करवा देते हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं करवा सकती हैं फॉर XYZ रीज़न,
तो आप टॉनिक ये मल्टीविटामिन स्टार्ट करें। आर्निका क्रीम इज़ गुड, कैल्शियम फॉस्फोरस क्रीम भी आती है, वो भी ज़बरदस्त है। मिक्स दोनों को नहीं करना, आपने आर्निका रात में लगा के तकरीबन 7 डेज उसके बाद डिसकंटिन्यू करें। कैल्शियम फॉस्फोरस जो क्रीम आती है वो आप डे में भी लगा सकते हैं, बट राइट आफ्टर अगर आप कुकिंग वगैरह करें तो मेक श्योर करें कि आप ग्लव्स पहन के कर लें, कटिंग चॉपिंग हाँ, उसका भी होता है। बिल्कुल। Okay. और उसके साथ अगर ये फॉर इंस्टेंस हैंड अगर मींस आइसी वाटर के साथ अगर ज़्यादा डाइल्यूट करके कोई भी चीज़ कर रही हैं, खाना वाना पका रही हैं, तो वो ज़बरदस्त रहेगा टू प्रोटेक्ट द हेल्थ। ओके अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, हम जानेंगे छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के